हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाडो आपका स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, लाजवाब होंगे और जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ। आई होप कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को ओपन किया होगा थंबनेल देख के, तो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे अगर आपका फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपको वीडियो के अंत तक खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम चाहते हैं उन सभी लड़कियों की ये समस्याएं दूर हो जाएं जो लड़कियां इस समस्याओं से जूझ रही हैं। आई होप कि बहुत सी लड़कियां और बहुत सी क्या, कुछ को छोड़ दिया जाए, बाकी तो सभी लड़कियां इस समस्याओं से जूझ रही होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किस पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, बात करने वाले हैं कि पढ़ाई करते समय लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में और उसका समाधान क्या है उसे भी हम बताएंगे। पहले हमें ऐसा लगता था कि शायद ये समस्याएं जो हैं ये सिर्फ कुछ लड़कियों की होगी और ख़ासकर हमें लगता था कि ज़्यादा मेरी हैं। लेकिन जब हमने कमेंट पढ़ा और कुछ लोगों को देखा और उनसे बात किया, फिर हमें पता चला कि ये तो सिर्फ कुछ लड़कियों को छोड़ दिया जाए, बाकी तो सबकी यही समस्याएं हैं। चलिए तो मेन मुद्दे पे बात करते हैं। वो बात रही ये कि लड़कियों के सामने ये समस्या आ रही है कि वो पढ़ाई कर रही हैं, घर के सभी काम कर रही हैं और बाहर के काम करने पड़ते हैं, जो खासकर गाँव के लोग हैं। उन्हें पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पा रहा है और वो इस समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाल पा रही हैं और एक-एक दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। तो बहनों, ये 100% सही है कि अगर आप लड़की होके जन्म ले ली हैं, खासकर गाँव में, तो आपको कभी भी समय मिलेगा ही नहीं, यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी नहीं मिलेगा। अगर बच्चों ने साथ दिया, तब तो वृद्धावस्था में मिल सकता है, लेकिन अगर बच्चों ने छोड़ दिया, तो आपको वृद्धावस्था में भी नहीं मिलेगा समय। तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस दुनिया को नहीं छोड़ देंगी। ये मान लीजिए, यही सही है। तो फिर फ्रेंड देखिए, आप खासकर आपको सारे घर के काम करने पड़ते हैं, प्लस खेत के भी करने पड़ते हैं। तो आई होप कि टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन फ्रेंड आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आप खुद जब चाहेंगी तभी निकलेगा। आपको समय कोई निकाल के नहीं देगा। और ख़ासकर लड़की हैं, तो लड़के होते तो शायद कोई कहता कि इस काम को तुम कर लो और इस काम को हम कर ले रहे हैं, तो तुम्हारे लिए पढ़ाई का टाइम जो है जिससे निकल जाए। लेकिन अगर लड़की हो तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो आप लोग फ्रेंड एक काम कीजिए, आप लोग को जैसे ही टाइम मिले आप तुरंत पढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। ये नहीं सोचना है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक टाइम टेबल बना के ही पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगी तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग हाई स्कूल या इंटर में नहीं है कि सिलेबस जो है एकदम लिमिटेड है कि इसी से आएगा। हम लोग इसमें नहीं हैं, निकल चुके हैं। कंपटीशन का दौर है और एक लोग को पछाड़ने के लिए 10, 15, 20 लोगों को पीछे करना पड़ता है, तो कोई आसान बात नहीं है। तो फ्रेंड, और हाँ, अगर आप पढ़ाई करने बैठ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई और काम करना है ये पढ़ाई करने के बाद, और बार-बार आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसे कैसे करें, ये करें, वो करें, या परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ पहले आप उस काम को कर लीजिए और इसके बाद फिर बैठ के पढ़ाई कीजिए। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाएँगे कि उस समय जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, इसके बाद आप लोगों को इतना सुकून मिलेगा और आप लोग ये सोचेंगे कि सच में आज हमने पढ़ाई किया है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिल और दिमाग दोनों एक जगह स्थिर रहेगा। और फ्रेंड, आप पढ़ाई तभी कीजिए जब आपके अंदर से फीलिंग आ रही हो कि अब हमें पढ़ाई करना है। उस समय अगर आप आधे घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि आज हमने आधे घंटे में क्या हासिल किया है। लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपका दिमाग कहीं और लगा है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो भी अगर आप पढ़ाई करेंगे भी, तो सभी लोग देख रहे होंगे कि पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन हकीकत में समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरा कहना मान लीजिए, ये मेरे साथ भी होता है, कभी कोई काम करना रहता है, तो फिर ये होता है कि पहले उस काम को कर लें और इसी बीच में हमने
बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हम क्लास कर रहे होंगे और उसको स्टॉप कर दिए होंगे। पहले उस काम को किए होंगे, इसके बाद फिर पढ़ाई किए होंगे। यही वजह है कि बीमार रहने के बाद भी हमने जितनी मेहनत किया है, उतने का रिज़ल्ट मेरे पास है। और हाँ फ्रेंड, आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि मेहनत आप उतना कीजिए जितना आप कर सकती हैं। लेकिन कभी ये मत सोचिए कि हमने इतना मेहनत किया और मेरा रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। नहीं, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगा ये आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दीजिए। और हाँ, ये हकीकत है कि अगर आप लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ये सही है। और अगर नहीं भी होगा ना, तो आप उन लोगों से अलग दिखेंगे, उन लोगों से अलग आपकी सोच रहेगी जो वहाँ तक पढ़ाई नहीं किए हैं, ये सही है। तो फ्रेंड, आप लोग, ये नौकरी आप लोगों को करनी है, तो खुद आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें समय कब निकालना है। और आपका समय है, आप खुद निकालिए। कोई नहीं ऐसा कहेगा कि आप समय निकाल के पढ़ लीजिए क्योंकि आप लड़की हैं, कोई नहीं कहेगा। अगर कोई अपवाद के रूप में कह भी दिया तो भी वो चाहेगा कि पहले जितना काम है वो हो जाए, इसके बाद फिर जो खाली टाइम है उसमें आप जो है पढ़ें, आराम करें, कुछ भी करें, हमसे मतलब नहीं है। और ख़ासकर जो वो मेरी बहनें जिनके पास छोटा-सा बेबी है, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्याएँ होंगी। घर का काम भी करना है, बेबी को भी देखना है और भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें भी निभाना है। तो प्लीज़ बहनों, वो तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है कि आप पूरी लाइफ़ नहीं पढ़ सकती। ज़िम्मेदारी तो आपको पूरी लाइफ़ निभाना पड़ेगा, लेकिन आप पूरी लाइफ़ पढ़ नहीं सकते। तो इस वजह से ये आपका समय है, आप खुद निकालिए, आप अपने लिए खुद लड़िए। और चाहे आपको नींद कम करना पड़े, कर लीजिए प्लीज़, ये समय है। लेकिन आप उस मंज़िल तक पहुँचिए जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है कि हमें यहाँ तक जाना है। कैसे भी करके आप वहाँ तक पहुँचिए। अगर आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं होगा, तो लोग आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि क्या सच में पढ़ रही थी या खिलवाड़ कर रही थी? जो लोग ऑनलाइन, और ख़ासकर ज़्यादातर लोग ऑनलाइन, सभी लोग, कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोग ऑनलाइन पे ही डिपेंड है। हर कोई यही कहेगा तुम रील देख रही थी, वीडियो बना रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, तुम पढ़ाई नहीं कर रही थी। क्योंकि इस दुनिया में जो कीमत होती है, कदर होती है, उस इंसान की होती है जिसके पास रिज़ल्ट होता है। आपके पास नॉलेज कितना ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी कोई कदर नहीं करेगा। और असफल इंसान की कोई कहानी भी सुनना नहीं पसंद करेगा। जबकि जो इंसान असफल हुआ होता है, उसके बाद जब वो सफल होता है, तो उसके पास जो अनुभव होते हैं, वो जो सफल हो जाए, वो अनुभव वो नहीं बता सकता। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, ये दुनिया है, तुम्हें जीने नहीं देगी। और हाँ, अगर आप पढ़ाई कर ली हैं और आपको रिवीजन करना है, आप अगर किचन में भी हैं तो भी आप फ़ोन चला के रख सकती हैं, सुनते रहिए ईयरफ़ोन लगा के। क्यों? क्योंकि आपको इस समस्याओं से निकलना है, वरना पूरी लाइफ़ जो है इसी में बीत जाएगी। एंड अब दीपावली आ रही है और इस समय तो सबके सामने, लड़कियों और जो माताएँ हैं, सभी लोग के सामने तो और भी समस्याएँ आने वाली हैं। और इस समय ढेर सारे पेपर लगे हुए हैं, टेट, सीटेट के लगे हुए हैं, आज पीसीएस का भी है और भी परीक्षाएँ, सभी परीक्षाएँ इसी समय लगी भी हुई हैं। और इसी समय ढेर सारे काम भी हैं। जिसके पास खेत है, वो उसे खेत में भी जाना है क्योंकि इस समय धान की कटाई हो रही है। उसके बाद जिसके घर पे पशु हैं, उसे लाके उसकी पिटाई करना और इसके बाद उसको उसका चारा काटना, उसे खिलाना और फिर घर की साफ-सफाई करना। तो इस समय तो वैसे भी इतने ज़्यादा काम हैं और ऊपर से इसी समय पेपर भी लगे हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें से क्या चुनेंगी। देखिए, अगर पेपर देके उसमें सफल हो जाती हैं, तो इस सब से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस सब काम में लगे रहेंगे और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, तो पूरी लाइफ़ इसी तरीके से लगे रहेंगे। आपको नींद कम करना पड़े, प्लीज़ आप कर लीजिए, ये समय है, दोबारा लौट के नहीं आएगा। प्लीज़ आप ऐसा कर लीजिए। और आपके सामने अगर जैसे आधे घंटे का ही टाइम मिलता है, तो आप उस आधे घंटे में ही पढ़िए। किसी तरीके से करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ये आपका समय है। आपको खुद निकालना पड़ेगा। हम आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, अगर समस्याएँ आती हैं, तो उसका समाधान भी ज़रूर होगा। आप लोगों को ये सब बातें पता हैं, बस सिर्फ़ अंतर इतना ही है कि कर नहीं पाती हैं। तो कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। तो प्लीज़ आप ऐसा ही कीजिए। चलिए, हम अपने बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। हमने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, वो सारी अपने अनुभव से बताए हैं, वो सब मेरे साथ हुआ है। इस वजह से हम आपको बताए हैं। फ्रेंड, हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रहती है, इतनी ज़्यादा कि कभी-कभी इतनी ख़राब हो जाती है कि बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। लेकिन इसके बाद पढ़ाई करने वाली लगन मेरी नहीं छूट रही है। हमें किचन का भी काम करना रहता है। इतने बीमार होने के बाद भी किचन गार्डन भी हम अपना देखते हैं।
खेत के भी जितने काम होते हैं उसको देखते हैं। अगर कोई घर पे नहीं है तो पशु को चला के, चारा चला के, खिला के उसे बाहर हटाना भी रहता है और हमें 2-3 टाइम दवा भी लेना रहता है। इसके बाद भी हम लेट के पढ़ाई करते हैं, लेकिन करते हैं। किसी-किसी दिन तो हम 12 बजे, 11 बजे सोते हैं। मेरा भी मन कहता है आराम कर लें, लेकिन तो फिर सोचते हैं कि अगर इस समय आराम किए तो पूरी लाइफ आराम ही करना रहेगा। क्योंकि मेरी हालत तो ऐसी-ऐसी रहती है कि मतलब शायद उस समय में कोई पढ़ने के लिए सोचेगा भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अभी तक मेरे हाथ में कोई रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वो अनुभव है जो एक असफल इंसान के पास होना चाहिए और वो अनुभव आगे हमें जाने के लिए मेरे बहुत काम आने वाला है। तो इस वजह से हम आप लोग को बता रहे हैं। और खेत का काम इस समय धान की कटाई करना, धान की जब ये धान का बीज डालना हो उसे डालते हैं, खाद डालना हो उसे डालते हैं और धान की रोपाई करवाना हो उसे करते हैं, गन्ने में खाद रखना हो खाद भी रखते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम ना करते हों, बीमार रहने के बाद भी। अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग तो स्वस्थ हैं, और अगर शरीर स्वस्थ है, दिल और दिमाग ठीक से काम कर रहे हैं, तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। वो वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक वो जाना चाहता है। बस सिर्फ करने की लगन होनी चाहिए, अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए बस। वरना अगर हमें भी बहाना बनाना हो तो हम भी हज़ार बहाने बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये समय चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेरी बहनों मान जाइए आप लोग, और ये आप लोगों का समय है, आप लोग खुद अपने टाइम को निकालिए। और हाँ, प्लीज़ शेड्यूल मत बनाइए, ख़ासकर वो बहनें जिसके पास बेबी है, और ख़ासकर वो मेरी बहनें जो जिसे सब सब काम करना पड़ता है, घर का भी और बाहर का। अगर आप शेड्यूल बना के पढ़ेंगी तो ये गाँव है, अगर आप पढ़ने बैठ गए तो कोई बुलाएगा, इधर आओ 1 लोटा पानी दे दो, उधर आओ ये काम कर दो। अरे हमेशा पढ़ाई लेकर बैठती, जैसे लगता है कलेक्टराइन बनना है। क्या-क्या सुनाएँगे, कुछ नहीं पता है और आपको सुनना पड़ेगा। हम इतना करते हैं, इसके बाद भी पता नहीं कितनी समस्याओं का सामना करते हैं और क्या-क्या सुनते हैं। वो ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, हम इस पे नहीं बता सकते, वरना हम बता दें। तो प्लीज़ मेरी प्यारी बहनें सुधर जाओ, सँभल जाओ और अपने लिए टाइम निकाल दो। दीपावली का त्योहार और जितने त्योहार हैं ये सारे आते-जाते रहेंगे, लेकिन मनाने का मज़ा तब आएगा जब आपकी खुद की औकात रहेगी। ससुराल वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोई घर नहीं है। मायके वाले भी कहते हैं तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोई घर नहीं है। बता रहे हैं, हर कोई कहता है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा क्या है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तो आई होप कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। ये गाँव है, कुछ भी हो जाए इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है। लड़कों के सामने भी समस्याएँ आती हैं, लेकिन लड़कियों के सामने जितनी समस्याएँ आती हैं, उतना लड़कों के सामने नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा लड़का पढ़े, लेकिन ये बहुत कम लोग चाहते हैं कि मेरी लड़की पढ़े। तो प्लीज़ आप लोग को खुद करना पड़ेगा, आप लोग खुद करिए, चाहे जिस तरीके से करिए। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये वीडियो सब तक शेयर कर दीजिए, ख़ासकर उन मेरी बहनों तक जिसे इसकी ज़रूरत है। जानता हर कोई है, लेकिन तो कर नहीं पाता। अगर समस्या है तो समाधान होगा ज़रूर। जिस तरीके से दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन, दुःख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुःख। हाँ फ्रेंड, आप अपने आप को चाँद जैसा मत बनाइए कि किसी दूसरे की रोशनी से चमकना पड़े। आप अपने आप को सूरज जैसा बनाइए और उसी तरीके से तपना भी सीखिए। इसके बाद आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी हैसियत, अपनी औकात इस तरीके से बनाइए कि जहाँ आप पहुँच जाएँ, वहाँ पे लोग की हिम्मत ना हो बैठने की। आप अपने आप को इस लायक बनाइए, इस लायक आप बना सकते हैं। भगवान ने आप लोगों को इतना दिमाग दिया है। एक सोचिए, जिसके पास एक हाथ नहीं रहता या किसी भी तरीके की उसके अंदर समस्याएँ रहती हैं, वो तो क्या से क्या कर डालता है, और आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, दिल, दिमाग, तो फिर आप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, और हाँ, अभी हम जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं कि आप टेट और सीटेट दोनों की एक साथ तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस समय हम टेट और सीटेट दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।